लोकमंगल का काव्य। अब लोकमंगल का काव्य से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? लोक मंगल से तात्पर्य है, आप कह सकते हैं लोक कल्याण का काव्य, या जो लोक जगत है, लोग है, जो व्यक्ति है, उनके भला करने वाला काव्य। तो लोक मंगल का काव्य हम कहते हैं जो मनुष्य मात्र, हर एक मनुष्य के लिए कल्याणकारी काव्य हो, हर एक मनुष्य के लिए अच्छा हो, उसे हम कह सकते हैं लोक मंगल का काव्य। इसमें ऐसी, जो मान लीजिए हिंदू है या मुसलमान है, पारसी है या ईसाई है, जाति कैसी है, ये सारी चीजें ना हो, बल्कि सिर्फ व्यक्ति को देखकर कि ये व्यक्ति है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, या आप कहें कि मान लीजिए चाहे वो वाल्मीकि है मान लीजिए, या चाहे वो पंडित है, कोई भी है। तो इसमें ना तो जाति आएगी, ना धर्म आएगा, कुछ नहीं, सिर्फ लोक मंगल से यहाँ तात्पर्य हम मान सकते हैं कि मनुष्य मात्र के प्रति भला करने वाला काव्य। इसमें हम प्रमुख रूप से दो कवियों के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। एक तो जैसे हमारे हैं कबीरदास। अब अगर कबीर की बात की जाए, कबीरदास की बात की जाए, तो कबीरदास के काव्य में हम जो है कुछ ऐसे तत्व देख सकते हैं जहां वो लोक मंगल, आप कह सकते हैं कि लोक मंगल उनके काव्य में जो है प्रस्तुत होता है। जैसे हम कुछ बातें बता सकते हैं जहां हमें लगे कि हाँ ये लोग, सभी लोगों के लिए अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए इन्होंने जो है मान लीजिए छुआछूत का विरोध किया, मान लीजिए, वो हम यहाँ बता सकते हैं, क्योंकि इससे मानवतावाद ही स्थापित होगा। इसके अलावा हम यह बता सकते हैं कबीरदास के बारे में कि कबीरदास ने जो लोक मंगल की जो साधना है इनकी, वहां भी दिखती है। इसके अलावा हम यह कह सकते हैं कि इनके काव्य में जो मानवतावाद है, यानी मानव के प्रति जो भावना है, वो हमें देखने को मिलती है। तो इनके हमें कुछ तत्व बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए इन्होंने जो है धर्म के क्षेत्र में, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इन दोनों के जो धर्म में कुरीतियां हैं, धार्मिक कुरीतियां हिंदू मुसलमान की, उनका विरोध किया, ये हमें पता ही है। हमने जो इनकी पंक्तियां पढ़ी हुई है कि कंकर पत्थर जोरी के मस्जिद ले चुनाए, तां चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई, ये पंक्तियां पढ़ी हैं। इसके अलावा पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार, ये पंक्तियां पढ़ी हुई है। इसका मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों की संस्कृति में जो भी बुराइयां रही, उन सब बुराइयों का इन्होंने जो है विरोध किया। तो ये हम देख सकते हैं कि इन चीजों का विरोध करने से लोक मंगल की भावना देख सकते हैं कि इनका विरोध करके ये समाज में जो है लोग कल्याण करना चाहते थे कि सभी जो है एक प्रकार से जो कुरीतियां हैं समाज में वो खत्म हो। अगर समाज में कुरीतियां खत्म हो गई तो समाज जो है अपने आप बेहतर बनेगा। समाज की बुराइयां ही है जो समाज को पीछे लेके जाती है, या लोक मंगल की भावना उसमें नहीं आने देती। अगर समाज में कुरीतियां खत्म होगी तो अपने आप लोक मंगल की भावना होगी। तो हम यह बता सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने दोनों जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं हिंदू मुसलमान, उनके ऊपर भी कटाक्ष किया है कि जे तू बामन बामनी जाया थे और राहते क्यों नहीं आया, और जे तू तुर्क तुर्क नहीं जाया थे भीतर खतना क्यों न कराया। इस प्रकार की पंक्तियां जो इनकी है मान लीजिए, तो ये पंक्तियां भी हमें ये दिखाती है कि कबीरदास जो है वो दोनों धर्म जो उस समय काफी जोर शोर से चल रहे थे, अपनी अपनी कुरीतियों को लेकर या अपनी अपनी मान्यताओं को जो है ऊंचा मानते थे, दोनों की कुरीतियों को प्रहार करते हुए जो व्यक्ति है, लोग है, उनको एक अलग रास्ता दिखाने का प्रयास किया जो लोक मंगल की तरफ लेके आ जाता है हमें, और इन जो धार्मिक रूढ़ियां हैं या बुरी कुरीतियां हैं उन सब का, आप कह सकते हैं, विरोध करता है। इसके बाद हम तुलसीदास के बारे में कुछ बता सकते हैं। तुलसीदास की अगर बात की जाए तो तुलसीदास के काव्य को तो लोकमंगल का काव्य कहा ही जाता है। इनके काव्य के लिए कुछ शब्द प्रयोग होते हैं कि जैसे जो हमारे रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने इनको लोकमंगल का काव्य कहा, और इसके अलावा उन्होंने जो इनको साधना अवस्था का काव्य कहा। ये काव्य ऐसा काव्य है जो साधना अवस्था का काव्य है कि इस समय लोकमंगल की तरफ जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसको जो है ये कहा जाता है कि तुलसीदास है। जैसे हम इसमें भी वो दो या तीन बिंदु जो हमने पहले भी देखे थे उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर सकते हैं कि जो राम का आदर्श रूप दिखाना, राम का आदर्श रूप, तो यहां हम बता सकते हैं इसके बारे में
कि इन्होंने राम का आदर्श रूप दिखाया, और राम के आदर्श रूप में यही दिखाया कि जैसे लोक का कल्याण कैसे किया जाए। जैसे राम राज्य की इन्होंने कल्पना की, तो राम राज्य में भी इन्होंने जो है वो बताया कि जैसे मैंने कल भी आपको जो पंक्ति बताई थी कि देहिक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, कि राम राज्य जो है उसके अंदर देहिक और भौतिक, यानी ना तो देवताओं से संबंधित, ना भौतिक, और ना ही क्या है जो हमारे देहिक यानी शरीर से शारीरिक किसी प्रकार के कष्ट नहीं है। तो इस प्रकार की जो है मान लीजिए ना लोक मंगल यानी सबका अच्छा हो ऐसे काव्य करने की आप कह सकते हैं कि स्थापना करने की कोशिश की, जो अनेक काव्यों में देखने को हमें मिलता है। अब हम कह सकते हैं प्रेम की स्थापना, कि इनकी काव्य में जो है प्रेम तत्व है उसकी प्रधानता है, और प्रेम की स्थापना करने का प्रयास किया गया। वो हम कैसे देख सकते हैं? तो जैसे हम देख सकते हैं कबीरदास के बारे में, सबसे पहले तो कि कबीरदास के काव्य में ऐसे कौन से तत्व हमें देखने को मिलते हैं, ऐसी कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती है जो प्रेम तत्व की ओर जो है इशारा करती है, प्रेम तत्व की ओर हमें मार्गदर्शन दिखाती है कि हमें प्रेम से रहना चाहिए। तो कबीरदास के बारे में हम यह कह सकते हैं कि कबीरदास मूलतः निर्गुण कवि है, और ये क्या है संत कवि है, हम यह कह सकते हैं। संत काव्य जो है उसको क्या है ज्ञानाश्रयी काव्य बोला जाता है, ज्ञानाश्रयी काव्य। अब ज्ञानाश्रयी काव्य है, इस ज्ञानाश्रयी काव्य से यह स्पष्ट होता है कि इनमें ज्ञान की प्रधानता है। अब ज्ञानाश्रयी काव्य में अगर ज्ञान की प्रधानता है तो इन्हें ज्ञान की बातें करनी चाहिए, परंतु कबीरदास ज्ञानाश्रयी काव्य के कवि होते हुए भी इन्होंने ज्ञान की अपेक्षा जो है वो किसको प्रधानता दी है? तो हम यह कह सकते हैं इन्होंने ज्ञान की अपेक्षा जो है प्रेम को प्रधानता दी। दोबारा मैं बताता हूं क्या है। कबीरदास निर्गुण संत कवि है, और संत कवियों को ज्ञानाश्रयी काव्य कवि जो है, ज्ञानाश्रयी काव्य भी कहा जाता है संत कवियों के काव्य को। और ज्ञानाश्रयी काव्य से हमें पता चलता है कि इन कवियों में ज्ञान की प्रधानता होगी, परंतु फिर भी कबीरदास ने ज्ञान की अपेक्षा प्रेम को अपने काव्य में जो है प्रधानता देते हुए लिखा है। आप इस पंक्ति का उल्लेख कर सकते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होई। इस पंक्ति के बारे में हम जो है बता सकते हैं कि इन्होंने जो है प्रेम को प्रधानता दी है, या प्रेम को प्रमुखता से स्थापित करने का प्रयास किया है। ये हुआ कबीरदास के बारे में बताया। अब प्रेम के बारे में और किसी ने कुछ कहा तो हम जो है सूफी कवि, और अगर सूफी कवियों की बात की जाए, तो सूफी काव्य की बात की जाए, तो इनका जो दूसरा नाम है, सूफी कवियों को जो दूसरा नाम हम जानते हैं, वो नाम ही इनका ऐसा नाम है जिसको बोलते हैं प्रेमाश्रयी काव्य। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जिसको हम प्रेमाश्रयी काव्य बोलते हैं, प्रेमाश्रयी काव्य जिसे कहते हैं, तो उसमें स्पष्ट है कि प्रेम तत्व की प्रधानता है ही। तो इन्होंने इन कवियों ने भी क्या किया है कि जो प्रेम तत्व है, या प्रेमाश्रयी या प्रेमाख्यान काव्य भी इनको बोला जाता है, तो प्रेम तत्व की प्रधानता इनमें वैसे भी है। और ऐसी क्या चीजें हैं जो विशेष है? तो हम कह सकते हैं इनके काव्य में हमें जो है वो हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान दोनों के प्रति जो प्रेम भावना के दर्शन होते हैं, क्योंकि इन्होंने जो ये कवि है खुद ये मुसलमान थे, और इन्होंने जो काव्य की रचना की उनमें जो है हिंदू घरों की कहानियों का इन्होंने जो है वर्णन किया। तो ये देख सकते हैं एक मुसलमान कवि हिंदू घरों की कहानियों को अपने काव्य में स्थान दे रहा है, तो ये क्या है प्रेम की स्थापना हम जिसे कह सकते हैं। मानवतावाद जैसे मैंने बताई है। इसके अलावा सूफी कवियों में एक प्रमुख विशेषता या बात हम देख सकते हैं वह यह है कि इनमें जो ईश्वर की प्राप्ति है, ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो वो कैसे प्राप्त होगा? तो इसमें है प्रेम साधना से, प्रेम साधना से। यानी कि इसमें माना गया कि अगर प्रेम करोगे तो ईश्वर प्राप्त होगा। प्रेम साधना, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो साधना पद्धति आप कह सकते हैं वो प्रेम की है। तो आप कह सकते हैं कि कबीरदास के काव्य में कहें या सूफी काव्य में कहें, प्रेम तत्व की जो है वो प्रधानता है। चाहे तो आप यहाँ पर कृष्ण काव्य का भी उदाहरण दे सकते हैं कि कृष्ण काव्य में तो राधा और गोपियों का प्रेम है, वो है मान लीजिए इस प्रकार दिखता ही है हमें जो प्रेम कैसा है। चाहे थोड़ा सा बात कह सकते हैं, परंतु यहाँ पर हम ज्यादा कबीर और सूफी के बारे में यहाँ बता सकते हैं।
इसके बाद हम बता सकते हैं कि इनका जो भाव पक्ष यानी भावना यानी भाव पक्ष व कला पक्ष, इन दोनों में कुछ विशेष चीजें हैं क्या जो हमें देखने को मिले कि ये भी इनका जो पक्ष है वो ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ चीजें देख सकते हैं। जैसे अगर भावना की बात की जाए इन काव्य में कि इनमें भाव कैसे थे, तो इन कवियों में जैसे कि हमारे सूफी है, संत है या और कवि जो हुए, इनमें क्या मिलता है हमें देखने को। अगर भाव की बात की जाए तो ये कवि जो है संत कवि, साधारणतः ज्यादातर संत कवि है वो क्या है, पढ़े लिखे नहीं थे। अब पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने अपना ज्ञान है वो घूम घूम के हासिल किया था। तो अब उनमें क्या है, आत्मविश्वास है वो अत्यधिक मात्रा में था। तो आप कह सकते हैं आत्मविश्वास की अधिकता है, आत्मविश्वास जो है वो प्रचुर मात्रा में था इनके पास। तो आत्मविश्वास से भरा हुआ काव्य था इनका। तो आत्मविश्वास आप कह सकते हैं यहाँ पर एक तो कि भाव जो है, इनके भाव में जो है इन्होंने जो भी बात कही वो आत्मविश्वास के साथ कही। क्योंकि हम कबीरदास को देख सकते हैं, कबीरदास जो है काशी में रहते थे, परंतु ये माना जाता था उस समय कि काशी में जो मृत्यु होगी जिसकी, वो ईश्वर के पास जाएगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जो मगहर नामक जगह है वहां जाकर अगर कोई मरेगा या मृत्यु वहां होगी तो वो नरक में जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो कबीरदास को इतना आत्मविश्वास था कि उन्होंने क्या किया कि मृत्यु से वो कुछ महीने पहले जो है वो मगहर में चले गए। और उनकी पंक्ति भी है, उन्होंने कहा है कि अगर मैं काशी में मृत्यु होने की वजह से मुझे ईश्वर की प्राप्ति होती है या स्वर्ग मिले या कुछ मिले तो उसमें मेरी क्या भूमिका है। तो इसीलिए वो मगहर गए। तो ये हम देख सकते हैं कि आत्मविश्वास जो है उनमें, अपने खुद में विश्वास की, ये तो ऐसे है, मतलब कोई चीज उन्होंने कही तो पूरे आत्मविश्वास के साथ कही है। इसके अलावा इनके भाव पक्ष में सूफी के अलावा और हम देख सकते हैं जो है तीव्र अनुभूति देख सकते हैं। तीव्र अनुभूति से तात्पर्य कि इनकी जो भावनाएं हैं वो अत्यधिक तीव्र है। जैसे आप गोपियों की भावनाएं देखोगे कृष्ण काव्य में, और राम के प्रति अगर आप तुलसीदास की भावनाएं भी कुछ देख सकते हो कहीं पर, तो ये क्या है, इस प्रकार इनके काव्य तीव्र अनुभूति का काव्य है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि इनके जो काव्य है वो अंतः प्रेरणा से भावात्मकता आती है इनके काव्य में, या भावात्मकता भी कह सकते हैं सीधा कि इनका काव्य जो है वो कैसा है, तो भावात्मकता है उनके काव्य में। तो भावना प्रधान जिसे हम बोल सकते हैं कि भावना की प्रमुखता है, तो भावात्मकता है। ये 3 या 4 बातें हम प्रमुख रूप से बता सकते हैं समझा के थोड़ा सा, कि भाव पक्ष की जब बात की जाए तो भक्तिकालीन काव्य में भाव पक्ष जो है मजबूत है। भक्तिकालीन काव्य में जो कवि हुए उनके काव्य में आत्मविश्वास जो है प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। अब कबीरदास के बारे में बता सकते हैं कि संत कवियों में प्रमुख रूप से हमें आत्मविश्वास जो है वो देखने को मिलता है, और उनका आत्मविश्वास जो है वो प्रबल है। और आप एक दो उदाहरण के द्वारा जैसे मैंने बताया वो बता सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि इनके काव्य में अनुभूति की तीव्रता देखने को मिलती है। जो ये कवि हुए भक्तिकालीन कवि, आप देखें कि गोपियां जो है वो कितनी तीव्र अनुभूति है उनकी। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि इनमें तीव्र अनुभूति का काव्य है। इसके बाद में आप बता सकते हैं कि इनके जो काव्य में भावनात्मकता या भावात्मकता, भाव की मान लीजिए या भावना की, तो भावात्मकता या भावनात्मकता की प्रधानता है। ये जो भाव पूर्ण काव्य है, भाव से विभोर काव्य है, इनमें कोरी बौद्धिकता का प्रयोग नहीं किया गया। बौद्धिकता की जगह इनमें क्या है, भावना का प्रयोग किया गया है, और भावना के आधार पर ये सारा काव्य जो वो लिखा गया है। ये बता सकते हैं हम यहाँ पर भाव पक्ष। अब देखते हैं कला पक्ष। कला में क्या क्या प्रमुख विशेषता है इनकी। कला में हमें 2 या 3 बातें बतानी है। जैसे हम एक तो बता सकते हैं अलंकार, छंद, इन 2-3 चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो हम 2 चीजें देखते हैं कला पक्ष में। एक तो देखते हैं हम कि छंद कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हम वही बताएंगे कि भक्तिकालीन काव्य जो है वो कवि जो है उनका प्रमुख उद्देश्य है भक्ति करना, लोक कल्याण करना, और अपनी जो मान लीजिए उनकी मत है उनको लोगों तक पहुंचाना, आप कह सकते हैं, था कि अपनी जो भक्ति भावना है उसको स्थापित करना था, ना कि काव्य की रचना करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। काव्य के माध्यम से अपने ईश्वर का गुणगान करना उनका प्रमुख उद्देश्य रहा। तो इस उन्होंने जो अलंकार या छंद का प्रयोग है वो जो है मान लीजिए सायास नहीं किया, जिसे हम सायास बोलते हैं, यानी कि अपने आप जानबूझकर सायास नहीं किया, अनायास किया, या जिसे हम स्वाभाविक बोलते हैं। स्वाभाविक रूप से इन्होंने अपने काव्य में जो है अलंकारों का प्रयोग या छंद का प्रयोग किया।
और इनके हम छंद के प्रयोग देख सकते हैं। जो इनके काव्य में छंद हमें देखने को मिलते हैं वो इस प्रकार है, जैसे कि हम कुछ छंद के नाम बता सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि देखते हैं, जैसे दोहा है, चौपाई है, सोरठा, कवित, सवेया और गीतिका, हरि गीतिका, रोला, इस प्रकार आप छंद जो आपको नाम याद हो उनके बारे में बता सकते हैं। फिर हम अलंकार की बात करेंगे। अलंकार में भी ऐसी बातें आप बता सकते हो कि इनके काव्य में अलंकारों का जो प्रयोग है वो भी क्या है, स्वाभाविक रूप से किया गया। और इनके काव्य में जो है अनेक प्रकार के अलंकार जो है देखने को मिलते हैं, जो इस प्रकार है। जैसे हम बता सकते हैं कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया। जैसे मान लीजिए उपमा है, उत्प्रेक्षा, रूपक, दीपक, सलेश, विभावना, इस प्रकार आप और भी आपको जो याद हो अलंकारों के नाम यहाँ बता सकते हैं कि इन कवियों ने इन अलंकारों का प्रयोग अपने काव्य में किया। और फिर निष्कर्ष रूप में हम यही बताएंगे कि हम जो है हमने जो कसौटियां निर्धारित की उनमें ज्यादातर कसौटियों के ऊपर जो है भक्तिकालीन काव्य है वो खरा उतरता है। भक्तिकालीन काव्य में प्रेम तत्व जो है वो भी प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। लोक मंगल की बात की जाए तो वो भी हमारे इस काव्य में जो है अ, देखने को मिलता है। इसके बाद काव्य रूप की बात की जाए तो काव्य रूपों के बीच में प्रधानता है, ऐसा कोई काव्य रूप नहीं, या साधारणतः अधिकतर काव्य रूप जो है इसमें जो है प्रयोग किए गए। आदर्श समाज की स्थापना की गई जो आगे चलकर समाज के लिए पथ प्रदर्शक बन सकता है। समाज कल्याण, मानवता, प्रेम, परोपकार, ये भक्तिकालीन काव्य सभी कसौटियों पर खरा उतरता है। और अगर हम इसकी अन्य काल, हिंदी साहित्य के अन्य काल है, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल से भक्तिकाल की तुलना करें तो भी जो भक्तिकाल है वो अन्य काल से श्रेष्ठ बैठता है। श्रेष्ठ जो मान लीजिए हम मान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भक्तिकालीन काव्य या भक्तिकाल जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। यह बात कहकर हम अपना जो है आंसर लिख सकते हैं।